बता अब ठीक है। और साथ साथ में आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर साल मेरी पहली हाजिरी नहीं बल्कि तीसरी, चौथी, पांचवी मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ये आपकी मोहब्बत है जो मेरे बहुत काम आती है। डाइस पर मौजूद इज्जतमाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहिब, एक और शायद हमारे डाइस की रौनक जनाब मदन मोहन दानिश साहब, साथ साथ मेरे छोटे भाई कलीम समर साहब, ये सब वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत नाजिम मुशायरा जनाब मोहतरम नदीम फर्रुख साहब। अब नाजिम की क्या बात कही जाए, आप लोग बखूबी जानते हैं। हमारे यहाँ एक मुशायरा हुआ उत्तराखंड में जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी लोग जो गोश्तखोर होते हैं, जो आदमियों तक का गोश्त खा लेते हैं, वहाँ भी मुशायरे होने लगे। एक मरतबा जब पहला मरतबा मुशायरा हुआ मैं नहीं था, जब दूसरे मुशायरे में मेरा जाना हुआ तो पता चला बहुत कामयाब मुशायरा हुआ। मैंने वजह पूछी तो पता चला नाजिम की वजह से मुशायरा कामयाब हुआ। मैंने एक आदिवासी से पूछा कि कैसा था नाजिम, कहने लगे स्वादिष्ट। सब सरजमीन की बात हुई है। नदीम साहब ने अपनी सरजमी से नाम गिनाया जहाँ से वो तशरीफ लाए हैं, और साथ साथ मोहतरमा ने भी, निखत साहिबा ने भी। मेरी सरजमी है रुड़की, जहाँ शेर सिंह राणा है जिन्होंने फूलन देवी को निपटाया था। मैं उस सरजमी से हूँ, जरा होशियार रहना। जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं मिली, जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं मिली। काली मिली है बेगम, गोरी नहीं मिली। और किस्मत की मार है ये मेरे दोस्तों, साले मिले हैं मुझको। मैं शकील एटवी साहब मेरे बड़े करम फरमा है। मेरे साथ एक झंझट ये भी हुआ कि जब मैं हाजिर हुआ तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, मोबाइल से हर चीज़, क्योंकि घड़ी बहुत कम बांधी जाती है उसी से काम चलाया था, लेकिन मैं घड़ी बांधता हूँ। मेरा आते वक्त किसी शीशा क्रैक हो गया, टूट गया, जल्दी हाजिर हो गया था तो सोचा कि घड़ी जुड़वा ली जाए। तो शकील एटवी साहब की भी दुकान है, वहाँ पे घड़ी का कोई नहीं, लेकिन मैं ढूंढता रहा काफ़ी, मैं बाजार में घूमता रहा कि कहीं घड़ी साजी की दुकान मिल जाए। एक साहब ने घड़ी टांगी हुई थी बहुत सारी अपनी दुकान में, तो मैं उनसे मुखातिब हुआ। मैंने कहा हजरत पहले ही मैंने घड़ी निकाल ली। उनसे कहा कि जरा इसका शीशा बदल दीजिए। कहने लगा मैं घड़ी साज नहीं हूँ भाई, मैं घड़ी नहीं ठीक करता हूँ। मैंने फिर कहने मैं तो खतने करता हूँ। मैंने तो फिर आपने घड़ी क्यों टांगी रखी है? कहने फिर क्या टांगू तू ही बता दे। अब मुलाहिजा करें यहाँ से 4 मिसरे के। कल शाम एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ कि कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई। कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशायरे में मेरे साथ हो गई। कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप वो रेल में मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। कल शाम एक हसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप मुशायरे में मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना हसीना, झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। और एक और झंझट ये हुआ कि मैं पटना गया, पटना का सफर बहुत दूर का था। अक्सर पूछता जाता कि साहब पटना कब आएगा, पटना कब आएगा। का पटना तो अक्सर उतर के भी मालूम कर, जब पटना आ गया तो देर से गाड़ी पहुंची, सब लोग जा चुके थे जो रिसीव करने आए थे। मैं देर से पहुंचा तो मैंने सोचा यहाँ भी पूछ ला जाए, तो मोहतरमा से पूछने का मौका मिला, कोई नहीं मिला तो मैंने मोहतरमा से पटना, तो जब पटना के हवाले से 4 मिसरे उसमें सुनिए कि मैं क्या बताऊं। झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं, झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताज पोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। वाह वाह वाह, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और लोग तशरीफ रखते हैं जिम्मेदार लोग, तो 4 मिसरे और उनके हवाले से। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक लड़के ने
एक दोस्त से कहा कि आज तो एक लड़की मुझे हंस के देख रही थी। लड़का बोला कि हंस के देख रही थी या देख के हंस रही थी? करवा दो। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। खबर पहुंची झंझट तक तो झंझट बोले यारों से, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा। एक मौलवी साहब से एक साहब ने सवाल ये किया, एक मशवरा किया कि लगे कि किसी अगर गैर महरम औरत के हाथ लगा दिया जाए तो वजू टूट जाती है। एक सवाल था कि अगर किसी गैर महरम औरत के अगर हाथ लगा दिया तो वजू टूट जाएगी? तो मौलाना बोले वजू टूट जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे। वाह वाह वाह। अरे लतीफे को तो एक बार में समझ लीजिए, ये दोबारा कमाल। अब देखिए साहब, एक गालिब साहब के एक मिसरे पे गिरे, एक मिसरा मेरा है गालिब साहब के। कोई उम्मीद बर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती। ओहो वाह वाह वाह। कोई उम्मीद बर नहीं आती, दाल गलती नजर नहीं आती। और जब से वो दुल्हन बन के आई है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? वाह 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 वाह। जब से वो दुल्हन बन के आई है, अच्छा जब से वो दुल्हन बन के आई है नींद क्यों रात भर नहीं आती? एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बड़े सीधे किस्म के आदमी, बड़े सीधे। उनकी शादी हो गई और सीधापन देखें कि बैठे बस बैठे बैठे उनके पास बैठे 2 घंटे, रात 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज बैठे। बड़ी मुश्किल से 3 बजे कोशिश करके अपनी वाइफ से घूंघट निकाले बैठी थी। उनसे पूछा कि घर वालों को मालूम है आज तुम यहीं रुकोगी? अच्छा। अरे वाह 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 वाह। अब मुलाहिजा करें कि अच्छा जहां तक बीवी का मसला है वो इस तरीके से कि एक साहब की बीवी बोली अपने मियाँ से कि सलीम की बीवी का इंतकाल हो गया, आप उनकी मैयत में नहीं गए क्या? हुआ ये था कि सलीम साहब की बीवी तीसरी बीवी थी जिनका इंतकाल हुआ था। पहली बीवी उनका भी इंतकाल हो गया, दूसरी बीवी उनका भी इंतकाल, तीसरी बीवी के इंतकाल में उनकी बीवी बोली कि सलीम के बीवी का इंतकाल हो गया, आपको जाना चाहिए था, गलत बात है। तो बोले कि किस मुंह से जाऊं, तीसरी बार बुला रहा और मैं उसे एक बार भी नहीं बुला पाया।